हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जूलॉजी विद चीनू। तो आज हम पढ़ेंगे पॉलिप और मेड्यूसे के डिफरेंसेस के बारे में। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो एक बात मैं बता दूं, पॉलिप और मेड्यूसा हमारे सिलिंट्रेट में आते हैं और सिलिंट्रेट मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो पहले आप उसे जाके देखिए कि सिलिंट्रेट्स, जिनको हम निडेरियंस भी बोलते हैं, वो होते क्या हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं पॉलिप और मेड्यूसे फॉर्म। तो इनके डिफरेंसेस अभी लिखते लिखते ही आपको लर्न होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसके डायग्राम डिटेल में बता देती हूँ। तो ये है हमारी पॉलिप फॉर्म, इसके एग्जाम्पल में आता है हाइड्रा, और ये है हमारी मेड्यूसे फॉर्म, इसका एग्जाम्पल में आती है जेलीफिश। तो जो पॉलिप फॉर्म होती है ना, ये यहाँ पे देखो, ये सेसाइल होती है, ये ग्राउंड के साथ ना हमेशा चिपकी रहती है। और हम यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले टेंटिकल्स, ये हेल्प करते हैं फूड को कैप्चर करने में। टेंटिकल्स में एक स्टिंगिंग सेल होते हैं जिनको हम नीडोसिस्ट बोलते हैं, और वो नीडोसिस्ट प्रे को कैप्चर करते हैं और उनको पैरालाइज कर देते हैं और फिर उसको खाना बना देते हैं। मैंने फाइलम सिलिंट्रेट में नीडोसिस्ट की डिटेल में डायग्राम बनाई है और हर एक पॉइंट कवर किया है कि कैसे वो प्रे को कैप्चर करते हैं और कैसे वो उसको अपना फूड बनाते हैं। आप इसको फाइलम सिलिंट्रेटा में डिटेल में देख सकते हैं। फिर आते हैं एक्टोडर्म, आउटर लेयर जो है। अब एक्टोडर्म जनरली आउटर लेयर क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। तो इसमें भी एक्टोडर्म क्या करती है? प्रोटेक्शन करती है। ये प्रोटेक्ट करके रखती है पॉलिप और मेड्यूसा को। फिर आ जाते हैं इसकी मिडल लेयर, ये जो बीच का खाली पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन मेसोडर्म, जिसको हम मेसोग्लिया भी बोल देते हैं। और ये क्या करती है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है और इलास्टिसिटी देती है। इलास्टिसिटी ये इनको जेली लाइक बनाती है। मेसोग्लिया सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फिर आ जाते हैं एंडोडर्म में, जो इसकी अंदर की लेयर होती है, ये वाली। इसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होते हैं जो फूड की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, ये वाली कैविटी, ये वाली कैविटी जो मैंने हाईलाइट की है। ठीक है, ये कैविटी क्या करती है? डाइजेशन करती है और न्यूट्रिएंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। क्लियर? फिर आ जाते हैं माउथ। माउथ क्या करता है? ऑब्वियसली ये फूड लेता है ना, फूड का एंट्री पॉइंट है, और यहीं से, याद रखना, यहीं से ही वेस्ट भी बाहर जाएगा, यहीं से वेस्ट भी बाहर जाएगा और यहीं से फूड अंदर भी आएगा। ये थे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स। और अब हम आ जाते हैं मेड्यूसा के इंपॉर्टेंट पार्ट्स में। तो मेड्यूसा में सबसे पहले हम देख लेते हैं माउथ। मेड्यूसा में माउथ नीचे की तरफ को है, यहाँ पे माउथ ऊपर की तरफ को था, यहाँ पे माउथ नीचे की तरफ को है। तो मतलब यहाँ से फूड एंटर भी होगा और यहाँ से वेस्ट बाहर भी जाएगा। क्लियर? फिर आ जाते हैं मैन्यूब्रियम, ये तो हमने यहाँ नहीं पढ़ा। तो मैन्यूब्रियम क्या होता है? ये एक स्टॉक लाइक एक्सटेंशन होती है। ये क्या करता है? ये ट्यूब लाइक होता है जो नीचे की तरफ को लटका होता है, और इसकी हेल्प से फूड गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में जाता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, एक्टोडर्म, मेसोग्लिया, एंडोडर्म सब सेम होते हैं मेड्यूसा में भी। ठीक है, इसमें भी एंडोडर्म है जो कि इनर लेयर होती है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स बनाती है। मेसोग्लिया है जो इसको जेली लाइक बनाता है, और एक्टोडर्म है जो कि प्रोटेक्ट करता है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है जो डाइजेशन में हेल्प करती है। अब आ जाते हैं कुछ ऐसे पार्ट्स में जो अभी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कि स्टेटोसिस्ट और ओसिलस। स्टेटोसिस्ट क्या करता है? इसको बैलेंस देता है, मतलब पानी के अंदर इसका बैलेंस मेंटेन करता है, और ओसिलस जो कि लाइट डिटेक्ट करता है। तो यही था बस इसके डायग्राम के बारे में। और ये जो मैंने एरोज दिए हैं ना, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखा रहा है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी मैंने विद डायग्राम फाइलम सिलिंट्रेटा में एक्सप्लेन किया है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में। तो अगर आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जानना है तो आप यहाँ ऊपर जो दिख रहा है आई आइकन, उस पर क्लिक करके पूरा फाइलम सिलिंट्रेटा डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसके डिफरेंसेस के बारे में। जैसे ही हम इसके कैरेक्टर्स पढ़ेंगे वैसे ही लिखते लिखते इसके डिफरेंसेस भी हो जाएंगे। जैसे कि ट्यूबुलर बॉडी, पॉलिप की ट्यूबुलर बॉडी है, ट्यूब लाइक है ना, बट इसकी बॉडी कैसी दिख रही है? बेल की तरह, जैसे एक घंटी होती है वैसे ही दिख रही है ना, तो ये बेल शेप बोलते हैं। ओके, इसकी बॉडी ट्यूब लाइक, इसकी बॉडी बेल शेप्ड। एक डिफरेंस क्लियर। दूसरा डिफरेंस आ जाते हैं पॉलिप्स और सेसाइल। पॉलिप्स कैसे होते हैं? एक ही जगह पे चिपके हुए होते हैं, बट जो मेड्यूसे फॉर्म्स होती हैं वो कैसी होती है? मोबाइल। ठीक है, ये घूम भी सकती हैं। फिर आ जाते हैं माउथ एंड टेंटिकल्स अपवर्ड। इसके माउथ और टेंटिकल्स ऊपर की तरफ को हैं, और इसके माउथ और टेंटिकल्स डाउनवर्ड, नीचे की तरफ को है।
इधर मैन्यूब्रियम एब्सेंट है और इधर मैन्यूब्रियम प्रेजेंट है। मैन्यूब्रियम क्या बताया था मैंने आपको, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो माउथ को नीचे को ले जाता है और फूड को गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में भेजता है। ओके, तो इसमें मैन्यूब्रियम है और इसमें ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है। देन सेंस ऑर्गन्स एब्सेंट, इसमें सेंस ऑर्गन्स होते ही नहीं है और इसमें मैंने आपको 2 सेंस ऑर्गन्स बताए, कौन कौन से, एक फोटो रिसेप्टर्स जिनको हम ओसिलाई भी बोलते हैं और स्टेटोसिस, ओसिलस जिनको हम फोटो रिसेप्टर्स भी बोलते हैं। ओसिलस एंड स्टेटोसिस्ट आर प्रेजेंट। स्टेटोसिस्ट जो बैलेंस मेंटेन करके रखता है मेड्यूसा का। कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली और एसेक्सुअली, ये सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब ये पॉलिप्स भी बना देते हैं और मेड्यूसे भी बनाते हैं। और जो ये होते हैं ये सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ये सिर्फ सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। नाउ दे आर प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ निडेरियंस, ये बहुत ही प्रिमिटिव फॉर्म है निडेरियंस की, बहुत पुरानी फॉर्म है निडेरियंस की। बट जो मेड्यूसे है, तो आई होप आपको इसका डिफरेंस बहुत ही अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा विद डायग्राम्स। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।